हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। जल्दी आइए, जल्दी एंड इन्फॉर्म एवरीवन। मैं समझा छुट्टी हो गई। घर में ही तो बैठे हो, छुट्टी तो है ही है। एक कह रहा चश्मा लगा लीजिए। जय श्री कृष्णा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चश्मा दोबारा लगाओ। अच्छा जी। राधे राधे नवीन। नो कह रहा है चश्मा लगाओ सर, बहुत अच्छे दिखते हो। नहीं, ये टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो। क्लास कब स्टार्ट हुई? क्लास साईं बाबू बहुत पहले से स्टार्ट हुई है। समझ में आया या नहीं? तो जल्दी आ जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आगे का पार्ट। ठीक है, स्टार्ट कर ले। अभी हो गया? चलो जल्दी आ जाओ। आप सबको भी हैप्पी मकर संक्रांति। ढेर सारी शुभकामनाएं। रोहन, रोज 9:30 पर क्लास लगती है, आपको पता है? जेई मेंस की क्लास। प्रणव कह रहा फोटो खींच लिया। फोटो वोटो बाद में खींचना, पहले कर लेते हैं पढ़ाई। क्या आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बनाए थे आपने? क्या आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बनाए थे आपने? बताओ बताओ बताओ। ये सब कुछ क्लियर होगा ना? डेफिनेशन डेफिनेशन तो क्लियर है ना भाई? मुझको ऐसा लगता है कि ये सारे चेन आइसोमर्स हैं। ऑल आर चेन आइसोमर्स। ऑल आर चेन आइसोमर्स। चेक इट। ये है आपका एन पेंटेन। ये है आइसोपेंटेन, नाम भी बता रहा हूं। और इसे हम बोलते थे नियोपेंटेन। और आपको याद होगा ये सारे के सारे क्या हैं? चेन आइसोमर्स। क्या कोई मुझे बताएगा फोर्थ चेन है या फिर पोजीशन फोर्थ? हाँ, आज डिस्कस होगा सर्वेंद्र। आज उसी का सीट डिस्कस होगा। फिलहाल फोर्थ बता दीजिए मुझे। फिलहाल फोर्थ बताइए। वेल डन श्रद्धा। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं है क्या। वेरी गुड देव। देव वेल डन, बिल्कुल सही है। आर्यन, अच्छी बात है यार, ये तो अच्छी चीज कॉपी करनी चाहिए और अच्छे से कॉपी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वेल डन आयुष। अहिरार्थ, वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है वो पहले में है 6, 4, 5, 6 और यहां कार्बन है 7। 5 ये हो गए, 2, 7। तो दरअसल ये आइसोमर ही नहीं है, नॉट आइसोमर। देखो मगर बोर्ड पर, ये आइसोमर ही नहीं है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
सिक्स का जवाब दो, सिक्स का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से सिक्स का जवाब, आयुष ने बोला पोजीशन, देव ने बोला पोजीशन, नहीं देव बोल रहा है चेन। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराओ। 4 कार्बन 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मैच कर रहा है भाई। अब मैंने जब ध्यान से देखा तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहां है 3 की चेन, यहां है 4 की चेन, ये है चेन आइसोमर्स, ये है चेन आइसोमर्स। सेम इन 7th, चेन आइसोमर्स। बताओ बताओ बताओ। सेम इन 9th, चेन आइसोमर्स। क्या आप देख पा रहे हैं? 9th में 3 की चेन है और इस वाले में 5 की चेन है। चेक करें जल्दी से, बिल्कुल कर सकते हैं। एट्थ का जवाब दो। गौरव बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल करेक्ट टिल नाउ, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। एट्थ की अगर हम बात करते हैं और पहले फॉर्मूला मैच कराते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H16 और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H16, राइट। तो मेरे भाई आइए जरा ध्यान से देखें, मेन चेन यहां भी 5 की है और यहां भी 5 की है। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेन चेन सेम आ जाए तो हम साइड चेन की लेंथ को भी देख सकते हैं या नंबर ऑफ साइड चेन्स देख सकते हैं। यहां एक ही साइड चेन है, यहां 2 साइड चेन है। क्या आप देख पा रहे हैं? मेन चेन सेम है, अंतर किस चीज में है, डिफरेंस किस चीज में है, बस ये बताइए। डिफरेंस किस चीज में? डिफरेंस है नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो क्या आपको पता है आइसोमेरिज्म उसी के पीछे लगता है जिसमें डिफरेंस होता है, और हमने अभी अभी देखा डिफरेंस साइड चेन में है। तो तमीज से बात की जाए अगर, तो क्या साइड चेन आइसोमेरिज्म होना चाहिए इसमें या नहीं होना चाहिए? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। क्या तमीज से बात की जाए तो क्या इन चेन इसका नाम साइड चेन आइसोमेरिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब भाई साहब हमारे क्लासिफिकेशन में साइड चेन आइसोमेरिज्म जैसा कुछ है नहीं। तो एक काम करते हैं, साइड को साइड में कर देते हैं, साइड को साइड में कर देते हैं और जवाब आ गया है चेन आइसोमेरिज्म। जवाब आ गया है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो यूजुअली लोग गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। अनिकेत कह रहे हैं साइड चेन टाइप भी होता है क्या? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 7-8-10 साल पहले रिंग चेन भी नहीं होता था। इसलिए अगर आप 15-20 साल पहले की बुक पढ़ेंगे तो में स्ट्रक्चरल में रिंग चेन चेन के अंदर ही पढ़ा जाता था, रिंग चेन चेन के अंदर ही पढ़ा जाता था। समय के साथ साथ इसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन देखे जाते रहे हैं। फॉर्मूला चेक करो, 5 2 7 4 4 8, अल्लो जी बेड़ा गर्क, नहीं सही तो है, 4 4 8 4 4 8 सही तो है भाई साहब। देखो मगर बोर्ड पर मुझको ऐसा लगता है कि यहां लॉन्गेस्ट चेन है 5 की और मुझको ऐसा लगता है यहां लॉन्गेस्ट चेन है 7 की।
सही है या नहीं? सारे देखो, सारे 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 फॉर्मूला सेम है। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। रोहन बेटा, आप किस क्लास में हैं? ये देखें, ऑल करेक्ट, बहुत अच्छी बात। चलिए रिंग चेन आइसोमरिज्म समझ लें। डेफिनेशन तो हमें सबकी आती है, बताओ रे डेफिनेशन जो सिखाई थी। आइसोमरिज्म को देखा तो क्या ख्याल आया? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference in ring and chain फॉर्मेट, या रिंग एंड चेन फॉर्मेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मजेदार चीज देखिए, हिंदी में बताता हूं, हिंदी में अगर आप ये देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, दिए हुए आइसोमर में तुमने पहले वाले में एक कोई कार्बन ऐसा नोटिस किया जो पहले रिंग का हिस्सा नहीं था, और दूसरे आइसोमर में आपने नोटिस किया कि वो वाला एटम रिंग का हिस्सा हो गया। इसी को रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। इफ एनी एटम विच इज इन acyclic segment in one isomer and in cyclic segment in another isomer then they are known as रिंग चेन आइसोमर्स। पता है कई लोग क्या बोलते हैं, एक में रिंग हो एक में रिंग ना हो, या एक में रिंग हो एक में चेन हो। ये गलत है। सुनो कैसे गलत है, सुनो बताता हूं भैया, बताता हूं। सारे बच्चे लोग आ जाओ, मुझको बताओ। ये देखो, यहां तो तुम बौछ के निकल जाओगे, मैं कह रहा हूं देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम वाकई देख रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है अगर आप देख रहे हैं तो, देखने की चीज है, बार बार देखो, 1000 बार देखो। मेरे भाई आपके सामने प्रश्न आ चुका है, ये देखें। हाँ जी, 11th को सारे लोग देखें, सारे लोग 11th को देखें। मेरे भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एंड आप कोई ऐसा एटम ढूंढो, कोई भी, मान लो मैंने ये लिया, जो ओपन चेन का हिस्सा है, और बाद में मैंने यहां देखा वो साइक्लिक का हिस्सा है, वो रिंग का हिस्सा है। देखा ना आपने, देखा कि नहीं देखा? तो ये हो गया रिंग चेन आइसोमर, ये हो गया रिंग चेन आइसोमर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो एक कंपाउंड में, किसी एक कंपाउंड में ओपन चेन का हिस्सा हो और दूसरे में रिंग का हिस्सा हो, तो उसे हम रिंग चेन आइसोमर बोल देंगे। आइए और मेरे साथ 14th करिए। चलिए जरा इसे देखिए, बताइए क्या ये वाला रिंग का हिस्सा है या नहीं? सारे बोलो, क्या ये रिंग का हिस्सा है या नहीं? हाँ या ना? और यहां वो रिंग का हिस्सा नहीं है। क्या मेरी बात आपके छोटे से दिमाग में पहुंच गई है या नहीं? जवाब दो, जवाब। क्या मेरी बात आपके छोटे से दिमाग?
में पहुंच गई है या नहीं। तो मेरे भाई ये भी हो गया रिंग चेन आइसोमर। क्या आपने ये पढ़ा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ईच आइसोमर must have at least 1 degree of unsaturation। अरे यार रिंग बनानी है तो रखना ही पड़ेगा ना। 1 degree of unsaturation, कम से कम 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रखना ही पड़ेगा। 1 तो रखना ही पड़ेगा। ये हो गया रिंग चेन आइसोमर्स। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड, और थर्ड है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, हमको पता है किस चीज में डिफरेंस आएगा। हमको पता है किस चीज में डिफरेंस आएगा, पोजीशन में डिफरेंस आएगा। बताइए जरा। कंपाउंड्स having same molecular formula but different position of atoms, groups, सही बात है, एटम्स या ग्रुप्स आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स। आया मुझे जल्दी से एक छोटी सी बात बता दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? सारे लोग एक बात सुनो ध्यान से, सुनना चाहते हो? वो बात बस इतनी है, मेरे पास 2 बच्चे आते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखिए 2 बच्चे आए मेरे पास। ये पहले ये आया और मैंने कहा और भैया क्या हाल चाल है? कह रहा सर साहब बस दुआ है आपकी। मैंने कहा क्या पोजीशन चल रही तुम्हारी? मुस्कुराने लगा, कह रहा मैं सेकंड आता हूं, सेकंड इन क्लास, सेकंड रैंक आती है मेरी, सेकंड रैंक। मैंने कहा अच्छी बात है, कीप इट अप, और अच्छा करिए। थोड़ी देर बाद दूसरा बालक आया मेरे पास। मैंने कहा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? कह रहा है सर 10th रैंक आती है मेरी इन क्लास। क्या इनकी पोजीशंस आपको बताई गई हैं, सेकंड एंड 10th? क्या हम आइडिया लगा सकते हैं क्या? अच्छा आइडिया लगा तो सकते ही हैं। क्या हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन मिली है क्या? क्या हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल गई है क्या एक्सीलेंस ऑफ दीज स्टूडेंट्स? क्या इन दोनों बच्चों के एक्सीलेंस की हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है क्या? सारे बोलो, क्या हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है क्या इन दोनों स्टूडेंट्स के एक्सीलेंस, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, ज्ञान की? जवाब आया है नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। मेरे भाई मैंने जब ज्यादा जांच पड़ताल की तो मुझे क्या पता चला, सुनिए। मुझे पता चला इस देश की क्लास में 2 ही बच्चे हैं और 2 ही स्टूडेंट हैं, एंड इसकी क्लास में मुझे पता चला 200 बच्चे हैं, 200 स्टूडेंट। तो मेरे भाई हम पोजीशन तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक क्लास सेम ना हो, क्लास की लेंथ सेम ना हो। 200 बच्चे, उसमें भी 200 बच्चे, इसमें भी सेकंड रैंक इसकी आई, 10th उसकी आई। नाउ वी आर श्योर। समझ में आया या नहीं? एक बहुत मजेदार चीज है, एक कंपाउंड में क्लोरीन कह रहा सर हम 5 की चेन में दूसरे नंबर पे हैं। मैंने कहा अच्छा। दूसरा कंपाउंड बोला, दूसरे कंपाउंड का क्लोरीन बोला मैं 7 की चेन में तीसरे नंबर पे हूं। एक में Cl 5 की चेन में दूसरे नंबर पे, दूसरे में Cl 7 की चेन में तीसरे नंबर पे।
कह रहा था हम पोजीशन आइसोमर हैं या नहीं, क्योंकि हमारी पोजीशन अलग अलग है। मैंने कहा भाई खच्चर, तुम में एक में 5 की चेन है, तुम में एक में 7 की चेन है, तुम चेन आइसोमर हो, चेन आइसोमर हो तुम। इसलिए मेरे भाई याद रखना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर आप पोजीशन आइसोमरिज्म देखना चाहते हैं तो पोजीशन आइसोमर्स चेन लेंथ मस्ट बी सेम, चेन लेंथ मस्ट बी सेम। क्या ये छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में गई? 5 की ही चेन में कोई सेकंड नंबर पर हो और अगले आइसोमर में 5 की चेन पर कोई थर्ड या फर्स्ट नंबर पर हो, तो हम बोलेंगे ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये एक छोटी सी बात यहां मैंने आपको बताई है। आई होप ये तुमको समझ में आई है। शुरुआत करेंगे अल्कोहल से ताकि मूड आपका सही रहे। तो बताओ जी, 16वें का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, बता दो भाई बता दो, ऐसे नहीं चलेगा। जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, जवाब तो देना होगा। पिछले ये रहा, हमको भी जवाब नहीं मिला, हम भी जवाब नहीं देंगे। साईं कह रहा अभी मैं सीआईडी देख रहा था कुछ देर पहले। बेटा बेटा बेटा, समझ रहे हो, ये तुम्हारी उम्र सीआईडी देखने वाली नहीं है। तुम्हारी अभी उम्र जो है उसमें पढ़ाई करनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? चलिए मेरे भाई, 16 में कहीं तुम अल्कोहल पे अटक तो नहीं गए? क्या तुमने देखा कि तुम्हें यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराना है सबसे पहले? एंड अब तो आदत सी है तुमको, क्या तुम्हें वाकई कार्बन हाइड्रोजन कैलकुलेट करने पड़ते हैं? दिख भी तो जाता है C3H8O, दिख भी जाता है ना यार, C3H8O, राइट? उसके बाद हमें देखना पड़ेगा चेन लेंथ। 3 की चेन, 3 की चेन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड OH की पोजीशन अलग अलग है, तो सेम चेन लेंथ हो गई। 3 कार्बन चेन है और इसमें भी 3 कार्बन चेन है, और चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन ऑफ OH, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। क्या आप सारे प्रश्न कर लेंगे इससे? क्या 18th को देख रहे हैं आप? यस देव, देव 18th में बता दो पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है? पहले और दूसरे की रिलेशनशिप के बारे में बताइए। पहले एंड दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में बताइए। देखिए आज 15 तारीख है, मोस्ट प्रोबली लास्ट वीक ऑफ जनवरी में अनाउंस हो जाएगा आपका। कर लेंगे साहिल भाई, टेंशन मत लो। अरे 12th बैच, 12th का बैच, मृन्मय सेम टू यू बेटा। आदित्य कह रहा है नया बैच अप्रैल से ही चालू करो। अरे तो हम अभी से चालू करके आपका बैकलॉग करा देंगे ना, क्यों टेंशन लेते हो? समझ में आया या नहीं? बहुत अच्छे,
क्या आप सबका जवाब पोजीशन आइसोमर्स, सब एक दूसरे के पोजीशन है। एक सीएल ने यहां पोजीशन बदल ली, यहां दोनों सीएल ने बदल ली, ये पोजीशन आइसोमर्स है, ये पोजीशन आइसोमर्स है। यू आर राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए जी, कुछ प्रश्न दूंगा जो आप अपने घर से करके लाइएगा। ये आर्थोजाइलिन है, इसका नाम बोल रहा हूं। ये मेटाजाइलिन है, ये पैराजाइलिन है, नाम तो सुना ही होगा। आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, नाम सुना है। कैटीचॉल, कैटीकॉल, जो बोलना है वो बोलो। रेसोर्सिनॉल, क्वीनॉल। मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे आसान है, सारे के सारे हैं आसान। सीएल सीएल सीएल, बीआर बीआर बीआर, सीएल बीआर सीएल, सीएल बीआर बीआर। एक नजर देखो तो सही, पीछे लगे रहा, हम भी कब से यही बोल रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए, बताइए मुझे, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये सीएल, ये बीआर, ये बीआर, ये सीएल। ये सीएल, ये बीआर, ये CS3, ये बीआर, ये सीएल, ये CS3। तने 27 जनवरी से फाइनल एग्जाम है। अच्छा जी, चलिए वो सब कैलकुलेट करके करेंगे। मेरे भाई आप सारे लोग पहले तो मुझे 20th बता दो, फिर 22 बता दो, फिर 23 बता दो। चलो 20th के लिए आंसर दीजिए। सूर्यांश, लव यू टू, जल्दी बताओ सारे, जवाब दो जवाब। मेरे सवालों का जवाब चाहिए मुझे। ठीक है सिद्धांत, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है। चलिए जल्दी से दीजिए, जवाब दीजिए। आंसर आ रहा है भैया, आंसर आ रहा है, लोग आंसर दे रहे हैं। आप आंसर नहीं दे रहे तो क्या हुआ, लोग तो आंसर दे ही रहे हैं। हैं जी, ओके, वेलकम बैक। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है, मेक श्योर। इज इट फाइन नाउ? पूर्वी कंफर्म करिए। क्रिस, ओके, क्लियर, ऑल गुड। आइए, तो आपसे मैंने पूछा था 20th का जवाब, 20th का जवाब, जवाब दो जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ जी, बताइए बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक ये पोजीशन आइसोमर्स हैं सारे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप देख सकते हैं मिथाइल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है,
मिथाइल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अच्छा 22 के बारे में क्या कमेंट करते हो? 22 के बारे में क्या कमेंट करते हो? बताइए जरा 22 के बारे में क्या कमेंट करते हो? क्या आप 22 के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बोलो बोलो बोलो। हाँ, ओके। देव खच्चर कहीं के नालायक कहीं चेन आइसोमर। अबे दो ही कार्बन में चेन आइसोमर कैसे अलग कर लोगे बे? दो कार्बन की चेन में कैसे अलग अलग चेन लेंथ ढूंढ पाओगे यार तुम? हैं डैश कहीं के। क्लियरली ये पोजीशन है। एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन ने अपनी पोजीशन चेंज की। पोजीशन आइसोमर्स है। एक दो, एक दो। क्या आप देख पा रहे हैं? एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन ने अपनी पोजीशन बदली है। बदली है भाई, बदली है। उज्जवल एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन पूरा जो भी किसी भी पेज में कुछ भी बाकी होगा वो अंतिम क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 23 का जवाब दो। 23 का जवाब दो। क्या रिलेशन है 23 में? बताइए बताइए क्या रिलेशन है 23 में? क्या बात है साईं। जय श्री राम आदित्य। एक कह रहा है नॉट आइसोमर। शताक्षी आइसोमर नहीं है तो क्या है? वेल्डन शुभ, वेल्डन शुभ, वेल्डन साईं। ओजस्वी कह रहा है पोजीशन आइसोमर है। बहुत चुनिंदा क्वालिटी के होवे। ये एक आया तनिष्क कह रहा चेन है, चेन। अरे भाई चेन बोलने से पहले तुम्हें चेक करना चाहिए तुम मनुष्य कैटेगरी में कैसे आए। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। इसको ऐसे पलट दिया गया, जस्ट पलटा गया है जनाब। समझ रहे हैं? ये है आइडेंटिकल, ये सेम है, सेम। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है ही नहीं। नहीं पुष्कर, नहीं 11th का हाइड्रोकार्बन आप कराएंगे? नहीं, वो बोर्ड वाले कराएंगे। अगर कराना होगा तो मुझे लेना देना नहीं है उससे। आईआईटी का हाइड्रोकार्बन 12th में आता है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं 24 24 24 24 का जवाब सही दोगे तो मैं मान जाऊंगा। देव आइडेंटिकल हैं खच्चर। आइडेंटिकल चीज आइसोमर्स नहीं हो सकती। आइसोमर्स में कम से कम एक डिफरेंस होना चाहिए। चलो जवाब दो मुझे। 24 क्या 24 पोजीशन है? जवाब दीजिए। क्या 24 पोजीशन है? बताइए बताइए। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसने किसने पोजीशन चेंज की है? क्या आप ये बता सकते हैं किसने किसने पोजीशन चेंज की है? क्या आप बता सकते हैं किसने किसने पोजीशन चेंज की? पुष्कर थ्योरी कॉपी एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। समझ में आया? पांडे, गुप्ता, यादव कुछ भी लगाओगे सब बन जाएगा।
एक कह रहा है ब्रोमीन एंड क्लोरीन ने चेंज की, कुछ कह रहे हैं मिथाइल ने चेंज की, कुछ कह रहे हैं क्लोरीन और मिथाइल ने चेंज की। अगर आपका यह आंसर गलत है कि पोजीशन किसने किसने चेंज की, तो आपकी आईयूपीएसी में भारी भरकम दिक्कत है जनाब। मैं आपको बता दूं, मिथाइल ने कभी पोजीशन चेंज नहीं की थी। मिथाइल ने कभी पोजीशन चेंज नहीं की थी। ये क्लोरीन ब्रोमीन है जिन्होंने पोजीशन चेंज की। ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन ने पोजीशन चेंज की। सारे सुन लो, सारे सुन लो। कमर, क्या प्रश्न क्या है जिसका मैं रिप्लाई दूं आपको? सारे लोग देख लो, मिथाइल तो हमेशा नंबर 1 पर था, और अभी भी अगर आपको डाउट है, क्यों आपका डाउट मैं जानता हूं, आपके खच्चर दिमाग के अंदर चल रहा है कि बीआर को नंबर 1 दो, जिससे यह साफ साफ प्रूफ होता है कि आईयूपीएसी में नंबरिंग आपको नहीं आती। तो ये ब्रोमीन एंड क्लोरीन है जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। वेल डन तनीषा, वेल डन अर्जुन, वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं। क्या एक कॉन्फिडेंस चेक वाला क्वेश्चन करोगे? लुक एट दिस, PH3 PHCH3, ध्यान से देखना है और मुझे जवाब देना है कि इनमें क्या रिलेशन है। सोच समझ के बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तुमसे 26 का जवाब चाहिए मुझको। हाँ जी, बता दीजिए, बता दीजिए। बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ। ये कॉन्फिडेंस चेक है। जवाब सही तो मिलेगी 1 चॉकलेट, और जवाब गलत तो आपको देनी होंगी 10 चॉकलेट। आयुष पूछ रहे हैं, व्हेन आईयूपीएसी विल स्टार्ट। उसके लिए तुम्हारे पास टाइम मशीन होनी चाहिए आयुष। आईयूपीएसी 2023 में स्टार्ट होगी। चलिए चलिए चलिए, सब कॉन्फिडेंस चेक करने वाले हैं मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि ये चेन आइसोमर्स हैं, तो आप लोग पूरी तरीके से गलत हैं। अगर आपको लगता है ये चेन आइसोमर है, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। क्या बात कर दी यार तुमने। 1 2 3, 1 2 3, ये चेन आइसोमर है। ऐसा आपको लगता है तो गलत। एक मिनट, सीएन है क्या? सीएन है क्या? सीएन है क्या? ओके ओके, सीएन है क्या? अच्छा, इसलिए बोल रहे थे चेन। तो तुम लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं, तुम खच्चर हो, खच्चर हो। वेरी गुड। रीजन बताऊं क्यों? ध्यान से देखो, स्क्रीन को जूम करके देखो। ये बीच वाली बॉन्ड किससे जुड़ी हुई है? बीच वाली बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। ये वाली बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। ये आइसोसाइनाइड है। ये आइसोसाइनाइड है। क्या दिख रहा है? मैं इसे टच नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुम कहोगे अभी अभी बना दी। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, और ये पोजीशन आइसोमर्स है।
ये पोजीशन आइसोमर्स, समझ रहे हो? आइसोसाइनाइड है रितेश, आइसोसाइनाइड। आप बाकी प्रश्न आप अपने घर से करके लाएंगे, अपने घर से करके लाइएगा। चीटिंग क्या है? तुम्हारे सामने लिखा है, कौन सा मैं पीठ पर ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे उचक के, एक मिनट इधर, और जो तुम्हें दिख नहीं रहा कि बॉन्डिंग किसके साथ है। ऐसे खड़ा था क्या? मैं ऐसे खड़ा था क्या? है, मैं तो ऐसे था यार, तुम्हें दिख रहा था सब। चीटिंग नहीं है ये। चलिए, मेरी चॉकलेट, जब मुझे मिल जाएगी तो तुम्हें भी मिल जाएगी। आने भी दो, मेरे को तो ज्यादा सप्लाई आनी है। लगभग सबका ही गलत था, 2-4 लोगों का सही है। चलो जी चलो, आ जाओ, हम इसी उसमें बढ़ते हैं अगली आइसोमेरिज्म की तरफ। अगली आइसोमेरिज्म है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन तो आती है, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but difference in functional groups. Difference in functional groups are known as functional isomers. चलिए, मैं कुछ जनरल बातें जानना चाहता हूं जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या तुम्हें याद है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? क्या ये बात तुम्हें पता है? बताइए। सेकेंड, क्या इन द सेम पैटर्न प्राइमरी एसिडेमाइड, सेकेंडरी एसिडेमाइड, टर्सरी एसिडेमाइड, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? ये सारी बातें वहां बताई गई थी मेरे भाई। डायरेक्ट जुड़ा है तो फिनॉल, और अगर बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो अल्कोहल। क्या आपको पता है ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले ही चैप्टर में। और अब मैं एक छोटा सा प्रश्न, देखिए आपकी फेवरेट चीज से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि चीजें थोड़ी स्मूथ रहें। CH3 CH2OH एंड CH3OCH3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इनमें आप मैच कराइए। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। और यहां कौन सा है? ईथर। तो भाई साहब ये आ गया क्या? फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, बताइए क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? कर लोगे ना भाई? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो आप अपने घर से करके लाएंगे। सुन लो भैया, कंडीशन है करके लाना नहीं है, केवल अपने घर से करके लाना है। बाकी आप देख लो कितने कंफर्टेबल हैं आप इस चीज में। हैं कंफर्टेबल? बहुत सुंदर बात है अगर कंफर्टेबल हैं तो। आजकल
कोई भी एक क्वेश्चन कर लो। चलो 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 32 करो। 32 सारे बच्चे 32 करो। हाँ जी बताओ। सिद्धांत को लात मार के घर वालों ने निकाल दिया, ऐसा ये कह रहे हैं। तुमने किया होगा कोई कायदे वाला कांड है? जब लात खाने का करोगे काम तो कैसे करोगे एक्सपेक्ट कि तुमसे बात की जाए? चलो 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 करो करो करो। जवाब दो भैया 32 का। सबको पोजीशन। वाह भाई वाह देव हैं। पोजीशन बोलते हुए तुम्हें तनिक लज्जा भी नहीं आई? मेरे भाई आइए जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। और क्या है? हैलाइड। जबकि यहां फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड। क्या आप देख पा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। ये फंक्शनल आइसोमर्स है, देख लीजिए। ये फंक्शनल आइसोमर्स है। कोई डाउट है तो खुला पूछो, टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक छोटा सा प्रश्न 34 भी बता दीजिए। 34 भी बता दो। अरे यार कहीं पोजीशन ऑक्सीजन की नहीं देखी जाती गधे, पूरे फंक्शनल ग्रुप की देखी जाती है। देव ओ देव, पूरे फंक्शनल ग्रुप या तो पूरा एटम मेन चेन में अपनी पोजीशन बदल रहा हो, सही है, या फंक्शनल ग्रुप पूरा। मेरे भाई 34 में भी वेल डन तेजस्वा श्रद्धा, ये सारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। मुझे लगता है आपको दिख गया होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी अमीन। बिल्कुल 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 सही है भाई साहब। मैं कुछ प्रश्न आपको घर के लिए भी दूंगा। पीछे लग रहा घर के लिए क्यों? अरे यार टेंशन नहीं लो, देखो मगर बोर्ड पर 39 हम कर रहे हैं फंक्शनल ना। एक छोटे से प्रश्न का जवाब और देना चाहोगे? एक छोटे से प्रश्न का जवाब है भाई साहब, मर्जी है आपकी। ये है CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CH2, बताइए 41 कर दो भाई साहब, तुमसे मुझे उम्मीद है। घर से निकाल दिया वो क्या करेगा? अबे जाओ मम्मी पापा से सॉरी बोलो, उनके पैर पकड़ लो, अपने किए हुए पापों के लिए उनसे विनती करो कि वो तुम्हें माफ कर दे। जितनी भारी गलती है उतनी ज्यादा विनती करिए, ये एकमात्र और सही रास्ता है। जवाब दो जवाब। चेन है या पोजीशन? चेन है या पोजीशन? देखें आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। मनुष्य वाले स्पेक्ट्रम में आते हैं आप, या खच्चर वाले स्पेक्ट्रम के बेहद करीब निकलते हैं आप? वेल डन सिद्धांत
तनीषा बेटा तुमने डैशपंती कर दी डैशपंती। एक कह रहा कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वेल्डन रजत, वेल्डन रजत, सही है भाई, सही है सही है सही है। आर कह रहा है इस बार नहीं फंसूंगा, बिल्कुल सही। मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है साइनाइड, और इसे देखेंगे तो ये है आइसोसाइनाइड, एंड नो डाउट ये फंक्शनल आइसोमर्स है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। कर लोगे, मुझको ऐसा लगता है। चलिए बाकी प्रश्न आप अपने घर से करके लाए। हम चेन कर चुके हैं, हम रिंग चेन कर चुके हैं, हम पोजीशन कर चुके हैं, हम फंक्शनल कर चुके हैं, और अब हम करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म। हम करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म में आइए ध्यान से देखते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference in alkyl groups with respect to bivalent functional groups, bivalent functional groups, bivalent functional groups सब बताएंगे साईं, पहले देखते रहो। आइए इसे मैं आपको समझाता हूं। पहले मतलब, पहले कुछ बायवैलेंट फंक्शन ग्रुप्स को देखिए। लाइक सारे लोग देखें, NH2 मोनोवैलेंट है, ये एक बॉन्ड बना सकता है, इसके एक तरफ ही एल्काइल ग्रुप आ सकता है, इस तरफ। लेकिन मेरे भाई क्या आपको पता है सेकेंडरी अमीन डायवैलेंट हो सकता है, देख सकते हैं। इनफैक्ट टर्सरी अमीन में भी आपको दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप मिल सकते हैं। पहले देखिए बायवैलेंट मतलब दो तरफ कम से कम एल्काइल ग्रुप है। लाइक एल्कोहल हमारे काम का नहीं है, मोनोवैलेंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ईथर हमारे काम का है। सिमिलरली देख सकते हैं सल्फोनिक एसिड हमारे काम का नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि थायो ईथर हमारे काम का है। आप ऐसे ही देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें एसिड एनहाइड्राइड के दोनों तरफ, एसिड एनहाइड्राइड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? राइट। इसके अलावा लाइन लगी पड़ी है भाई साहब ग्रुप्स की, जैसे मैं बताता हूं। ईस्टर के दोनों तरफ हो सकता है, सेकेंडरी एमाइड के दोनों तरफ हो सकता है, सल्फोनिक एसिड के दोनों तरफ हो सकता है। राइट। आइए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। 42 तक हमने कर लिया, लुक एट 43। सारे लोग देखो ये क्वेश्चन, ठीक है? देखिए देखिए, देखा आपने क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। 4 कार्बन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 1 ऑक्सीजन। सही है या नहीं?
मेरे भाई अब मुझे एक बात बताओ, इस बायवैलेंट फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसमें? ईथर। बायवैलेंट फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ईथर। और इसके इस तरफ कौन सा एल्काइल ग्रुप है? इथाइल। इस तरफ कौन सा है? इथाइल। इधर कौन सा है? प्रोपाइल। इधर कौन सा? मिथाइल। तो आप देख सकते हैं सेम सेट ऑफ रीजेंट नहीं है, सेम सेट ऑफ सेम सेट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स नहीं है। डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स जो कि इसे क्लियरली मेटामर बना रहा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मेटामर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य, अच्छा जी, सिक्योर्ड सेकंड रैंक मेजर टेस्ट में, बधाई हो, बधाई हो। आदित्य अपने ऑफलाइन संस्थान में सेकंड रैंक होल्ड कर रहे हैं और इनके केमिस्ट्री में 117 नंबर है। बहुत अच्छी बात है, ढेर सारी शुभकामनाएं। कीप इट अप, लगे रहिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? हाँ, अपना जो संघर्ष है उसे संघर्ष रथ को रुकने मत दीजिएगा। ये मेटामर है, देख लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो। बस आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और, समझ गए आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन दे दूं मैं? चलिए क्वेश्चन देता हूं। ये ऐसा है, ऐसा भी है, और चलिए जरा एक बार 44 करो। 44 44 44 को जब का जवाब दो। 44 का जवाब चाहिए मुझे। मुझे 44 का जवाब चाहिए। साईं, तब मैं साथ में हूं, टेंशन मत लेना। सही है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जवाब दे दो भैया 44। 44 का जवाब चाहिए मुझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अति उत्तम। मुझको ऐसा लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब सही आ रहा है। ये मेटामर ही है भैया, मेटामर्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर अलग है, इधर अलग है, बिल्कुल मेटामर है ये। आया, एक बात बताओ, अब आप 47 बताओ, 47 बताओ। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या भैया, हो गया क्या? हाँ, है मेटामर्स, क्या बात है। एक कह रहा आइडेंटिकल है, ओजस्वी का सम्मान कर दीजिए इसी बात पे। साईं भी बोल रहे हैं आइडेंटिकल है, साईं ने बोला आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या? ये कहां से आइडेंटिकल है भैया? कहां से आइडेंटिकल है यार? मत बोलो ऐसा कि दुनिया मान ले तुम्हें चुनिंदा डैश जैसा। एंड इसी के साथ नॉट आउट हाफ सेंचुरी हो चुकी है 50। पेन उठाना तो बनता है, मानते हो या नहीं? और वेरी गुड, ये मेटामर हैं मेरे भाई। आप बायोवैलेंट फंक्शन ग्रुप देखिए, ये ऑक्सीजन से लगा है बेंजीन, यहां पर देखो सल्फर से लगा, ये सल्फर से लगा है जबकि ये ऑक्सीजन से लगा है, तो ये डिफरेंट, ये मेटामर्स हैं मेरे भाई। बधाई हो बधाई। इसी के साथ हमने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कर लिए हैं एक्सेप्ट वन, और वो है आपका टॉटोमेरिज्म। ये है टॉटोमेरिज्म, जिसे हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बड़े मजेदार है। ड्रॉ हाइड्रोकार्बन से विद लीस्ट molecular weight which can show A, chain isomerism, B, ring chain isomerism। ये मजेदार कंपाउंड क्वेश्चन है। सी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन आप देख लें, केवल हाइड्रोजन और कार्बन का प्रयोग करना है, और ज्यादा मत यूज कर लेना, जितना चाहिए उतना यूज करना। कर लेंगे क्या? ड्रॉ हाइड्रोकार्बन विद लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट विच कैन शो। आपको बताना है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, कम से कम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। देव कह रहे हैं एल्केन, भैया आप समझो यार, लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट बोल दिया, लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट। चलो एक काम करते हैं, इन्होंने ऐसी बात छेड़ी है कि एल्केन, एल्कीन, वेरी गुड, अच्छा हुआ तुमने छेड़ दिया। अब ये क्वेश्चन 3 गुना हो गया। अब आपको एल्केन के लिए भी ये क्वेश्चन करना है, एल्कीन के लिए भी ये क्वेश्चन करना है, एंड एल्काइन के लिए भी ये क्वेश्चन करना है। 46 घर से करके लाओ यार, 46 डिस्कस नहीं हो रहा साईं, 47 डिस्कस हुआ था। सारे लोग देखो, एल्केन के लिए बनाइएगा पहले, फिर एल्कीन के लिए, फिर एल्काइन के लिए। नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट यहां मौज ही मौज आएगा आपको, ये करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। कटोरे ठीक, चलें सीट डिस्कस करें क्या? सीट आप लोगों ने कितनी कर ली है ये बता दीजिए बस। सीट आपने एक्सरसाइज 1 एंड 2 कर लिया है? होमवर्क बताइए, होमवर्क क्या आपने? ये फ्रेश स्टार्ट होगा, एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा। मुझे बताइए, क्या सीट आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 एंड 2 कर लिया है? बताइए बताइए, एक्सरसाइज 1 2। मेरे भाई होमवर्क लिखिए, 3rd एक्सरसाइज भी। आज हॉलीडे है तो आज नहीं रखते हैं, आज छोड़ देते हैं आपको। अगली क्लास में हम आते ही एक्सरसाइज 1 2 और 3 डिस्कस करेंगे, कॉपी डिस्कस करेंगे, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक होगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है जी।
तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।